लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सपा आईटी सेल के चीफ की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। अखिलेश यादव ने मनीष अग्रवाल से जेल में मुलाकात की, जहां मुलाकात से पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे अखिलेश यादव। मुख्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की नहीं होने की बात कही गई थी, जहां पुलिस मुख्यालय के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। मनीष अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, जहां सपा के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अभद्र टिप्पणी को लेकर कोतवाली में दर्ज कराए गए थे 3 केस। तो देखिए, कार्यकर्ताओं ने मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है, लेकिन मनीष अग्रवाल ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि मनीष अग्रवाल पर पुलिस ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की है। मनीष ने अभद्र टिप्पणी की थी। आरोपी ने मर्यादा को लांघते हुए ट्वीट किए हैं। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई। नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई। सपा मीडिया सेल संचालक की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गाली गलौज को सपा का खुला संरक्षण है। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताना दुर्भाग्यपूर्ण है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि बेहतर होता कि अखिलेश यादव मनीष जगन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर सार्वजनिक क्षमा मांगते। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के वेरीफाइड हैंडल के द्वारा पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से नेताओं के विरुद्ध, पत्रकारों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध बेहद अपमानजनक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, दंगा भड़काने की साजिश हो रही थी। और आज जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बेहतर होता कि अखिलेश यादव जी आज समाजवादी पार्टी से मनीष जगन अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाते और सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करते, क्योंकि राजनीति में ऐसी भाषाओं का कोई स्थान। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसके बाद कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल अभी की क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि करीब 11 बजे का समय था जब अखिलेश यादव को सूचना मिलती है कि ट्विटर हैंडल को जो देखते हैं सोशल मीडिया के, मनीष जगन अग्रवाल, उनको डिटेन कर लिया गया है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। तो वो सीधे पहुंचते हैं पुलिस मुख्यालय, जहां पे एक बतौर, क्योंकि वो खुद एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और मौजूदा विधायक हैं, उनके साथ 2-3 विधायक होते हैं। उनको अंदर एंट्री दी जाती है, जिससे कि उनको बैठने के लिए बोला जाता है। और क्योंकि संडे का दिन होता है तो अनूमन जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मुख्यालय पर मौजूद नहीं होते हैं। उनके
कैम उसमें जो वहाँ पे मौजूदा अधिकारी थे उन्होंने उनसे बातचीत की और लगातार हमने देखा था, वीडियो भी वायरल हुए थे किस तरीके से, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, कोई विधायक या एमएलसी कोई आता है तो आपको चाय पूछी जाती, पानी पूछी जाती, तो उन्होंने उसके लिए भी कहीं ना कहीं तंज करता था उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को कि मैं उस चाय को भी नहीं पीऊंगा क्योंकि इसमें भी कुछ मिला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा था एकदम रुख साफ था कि वो एकदम ही मूड बना के गए थे अखिलेश यादव की एंटी जो गवर्नमेंट है वो उनके जो पत्रकारी हैं या फिर उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई है और हमारे जो हमने भी एप्लीकेशन दी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पर जिस तरीके से उसके बाद एडीजी एलओ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साफ तौर पे जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था सोशल मीडिया टीम द्वारा समाजवादी पार्टी की, वो सबने देखा था। और जिस तरीके से ट्वीट्स हुए थे, ये वाकया आज का नहीं है, ये करीब नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें तमाम राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके, उनके मंत्रियों को लेके, तमाम लोग को लेके इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया गया था। और इसके पीछे अगर जब देखा जाए तो उसमें जो उनके ट्विटर हैंडलर, जो सोशल मीडिया टीम के जो हैंडलर हैं मनीष जगन अग्रवाल, उनको इसमें संलिप्त पाई गई थी और लगातार इस चीज़ को लेके मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो साइबर टीम है, जो आईटी सेल्स हैं पुलिस के, उसके बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इनको डिटेन किया है। माना जा रहा है 2 लोग के और भी नामजद हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि ऋचा के खिलाफ जो एफआईआर दी गई थी मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ, उस पर कार्रवाई हुई है। अभी जो अरेस्टिंग हुई है वो 151 पे हुई है। तो माना जा रहा है जो जब इनकी गिरफ्तारी होकर इनको जेल भेज दिया गया मनीष जगन अग्रवाल को, उसके बाद अब माना जा रहा है जो और भी धाराएं हैं, जो और भी केसेस थे वो कंपाइल करके लगाए जाएंगे, चार्जशीट लगाई जाएगी। मान देखा जाएगा कि न्यायालय में जब जाते हैं न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। हालांकि अभी मनीष जगन अग्रवाल जेल में है और अखिलेश यादव मुख्यालय से निकल के सबसे पहले मनीष अग्रवाल से ही मिलने गए थे, उसके बाद वो प्रदेश कार्यालय में आए थे। माना जाता है कि वो शायद प्रेस को भी संबोधित कर सकते हैं, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो गेट नंबर 2, 1, 2, 3 है उनको पूरा बैरिकेड कर दिया गया था, पर उनके समर्थकों ने वहां पर भी बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया था, तोड़ा भी था और पुलिस से धक्का मुक्की भी की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एडीजी एलओ ने भी अपना बयान साफ किया है, अभी हम राकेश त्रिपाठी को भी सुन रहे थे, उनका कहना साफ तौर पर यही था कि जिस तरीके से जो काम किए गए थे या फिर जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, इन टिप्पणियों को लेके आपको अपने सेल्स जो आईटी सेल थे उनके ऊपर अनुशासनहीनता का काम करना चाहिए था, उनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था और इस तरीके से उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है राजनीति में आपका मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं हो सकता, और ऐसी अमर्यादित जो टिप्पणियां होती है इनसे कहीं ना कहीं बचने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, पर उस आज़ादी के भी एक लिमिटेशंस होती हैं। और आप तब जब इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होते हैं और आप अपने समकक्ष जो नेता मंत्री या पार्टी होती है उसके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आपको संज्ञान लेना चाहिए। तो आज जिस हिसाब से जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर अखिलेश यादव वहां पहुंचे जरूर थे, उन्होंने गिरफ्तारी की मांग भी की है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के खिलाफ जो उन्होंने जो उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दी है उस पर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि एडीजी एलओ ने साफ बयान दिया कि लखनऊ कमिश्नरेट जो सारी चीजें हैं वो विधिक कार्रवाई कर रहा है जैसे जैसे। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मनीष लगातार ये सामने आ रहा है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है उस कानूनी कार्रवाई के तहत नहीं हुई है, लेकिन एडीजी ने इस बात को साफ कर दिया है कि कानून के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे वाकया को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट्स हैं और वो इस तरीके की भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है कि हम दर्शकों को भी नहीं दिखा सकते हैं ऐसे ट्वीट्स, तो इसको लेकर क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है फिलहाल? देखिए इसको लेके अगर आप क्योंकि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पहुँचे थे, आपके रविदास मल्होत्रा जो कि विधायक है, मौजूदा विधायक है, उन लोग से बात करने की कोशिश की थी। साफ सीधा एक उनका शब्द था, उसको लेके कोई भी बयान जारी नहीं किया जा रहा है। उसमें जो गलत जो अमर्यादित टिप्पणियाँ की गई हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग जो किया गया उसके लेके कोई जिक्र नहीं, बस लोकतंत्र की हत्या की गई है। आपने हमारा जो ट्विटर हैंडलर है, जो हमारे सोशल मीडिया के जो हेड है, उनको आपने गिरफ्तार किया है, पर उसको लेके अगर आप जब बात करेंगे कि जो उसमें
जो ट्वीट्स किए गए हैं या फिर जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं दिखाया जा सकता कि ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और बतौर आप एक रिस्पॉन्सिबल एक पार्टी के अगर आप सोशल मीडिया हैंडलर होते हैं और हैंडल करते हैं, उससे भी अगर आप उससे छुड़े अगर आप व्यक्तिगत भी अगर आप किसी करेंगे तो ऐसी शायद कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कोई करता होगा अपनी रूटीन लाइफ में भी। तो उन सब चीज को लेके कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था। यही वहां से बोला जा रहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। पर यकीन मानिए अगर वो खुद उस ट्वीट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज होगा कि जो ट्वीट्स किए गए थे, जो बतौर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडलर है, आपका ऑथेंटिक है, उससे अगर ऐसी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है और वो आज और कल की बात नहीं है, बकायदा ये नवंबर से चल रहा था लगातार, इसको शिकायतें हुई थी और ये चौथी एफआईआर थी, चौथी एफआईआर है जिसको लेने के बाद अब 151 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई और माना जा रहा है कि इन चारों जो एफआईआर हैं उनको क्लब किया जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स मिले हैं उनको इसमें संलग्न किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर एक कंपाइल करके जो चार्जशीट उत्तर प्रदेश की पुलिस या कहे लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा लगाई जाएगी, उसके बाद देखना होगा कि न्यायालय इनके ऊपर क्या एक्शन लेता है और आगे आने समय में 21 की धाराओं में इनके ऊपर एक्शन होगा। और अगर जो धाराएं लगाई गई हैं अभी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा, उसको अगर आप देखेंगे जो 3-4 एफआईआर में है जिसके तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं मनीष जगन अग्रवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।